हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले गोल्डन रूल को और उस पर आधारित जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उसको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पर्सनल से रियल, पर्सनल से नॉमिनल, पर्सनल से पर्सनल, उसके अलावा रियल से पर्सनल, रियल से रियल और रियल से नॉमिनल में होने वाले ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद आगे आप इनको कंटिन्यू करिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कि जब कोई ट्रांजैक्शन नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के बीच में होता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें आपको एक तरफ नॉमिनल अकाउंट दिखे और दूसरी तरफ पर्सनल दिखे, तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये नॉमिनल का गोल्डन रूल यहाँ लगेगा, जो कि ये रहा। डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, जो भी एक्सपेंस हो रहा है या जो भी लॉस हुआ उनको डेबिट करना होता है। एंड पर्सनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, और गिवर को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपको बताई गई हैं वो सब आपकी क्लियर होंगी, और आगे फिर हम लोग कुछ और नए ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। जैसे आज का जो ट्रांजेक्शन है उसमें है नॉमिनल और पर्सनल में, तो नॉमिनल और पर्सनल का जो ट्रांजेक्शन बन रहा है वो बन रहा है डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, जो भी एक्सपेंस या लॉस आपने किए हैं वो सब डेबिट होंगे। एंड क्रेडिट द गिवर, और जो गिवर है जिससे वो लॉस हो रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए तो उदाहरण से इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सैलरी पेड ऑफ ₹3000 बाई बैंक, बैंक के द्वारा किया गया है, सैलरी पेड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक खाता जो सैलरी पेड का है वो नॉमिनल है, जबकि बैंक का खाता क्या है, पर्सनल है। अगर देखा जाए तो नॉमिनल में सैलरी का पेड होना एक्सपेंस को शो कर रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं, और बैंक के द्वारा सैलरी दी जा रही है, इसलिए बैंक हमारा क्या बनेगा, गिवर बनेगा। ठीक है, रूल अभी अभी हमने देखा कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेस हैं, उनको डेबिट करना होगा और जो गिवर है उसे क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, ट्रांजेक्शन आपको बनाना होगा सैलरी पेड अकाउंट, सैलरी पेड अकाउंट डेबिट करना होगा, और किसके द्वारा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर जो अमाउंट है 3000 वो लिख देंगे, यहाँ भी 3000 लिख देंगे। बाकी बीइंग में आपको पता है कि जो क्वेश्चन होता है आप उसी को बीइंग में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें रेंट पेड की बात हो रही है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ सैलरी पेड थी, यहाँ रेंट पेड है, वहाँ बैंक लिखा था, यहाँ चेक। तो फिर से वही बनेगा, क्या बनाना होगा हमें, रेंट पेड का जो खाता है वो डेबिट करना होगा, और बैंक का खाता क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ठीक है, बैंक का खाता हमें क्रेडिट करना होगा, कितने से, 4000। तो 4000 यहाँ, 4000 यहाँ। बाकी बीइंग में लिख देंगे, जो क्वेश्चन होगा वही। ठीक है, बीइंग रेंट पेड बाई चेक, रेंट पेड बाई चेक, है ना। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव अ चेक, एक चेक दिया ऑफ ₹10,000 टू मुकेश, मुकेश को 10,000 का एक चेक दिया एज रेंट, रेंट के रूप में। ठीक है, इन बातों पे ध्यान रखना, रेंट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये मुकेश से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वाली बात नहीं लिखी होती ना, एज रेंट, तो फिर ये ट्रांजेक्शन बदल जाता, ये ट्रांजेक्शन आपका पर्सनल टू पर्सनल का हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि रेंट के बदले दिया गया है, रेंट के बदले आपको चेक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर एक तो खाता बनेगा बैंक का जो कि पर्सनल है, और एक खाता बनेगा रेंट का जो कि नॉमिनल है। तो फिर से हम सीधा करके इसको लिखेंगे क्या, रेंट पेड अकाउंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा डेबिट टू का मतलब क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जो भी है 10,000। ठीक है, 10,000। चलिए, तो ये हो गई बात, क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये था नॉमिनल और पर्सनल के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जब आपके पास एक नॉमिनल खाता होगा और एक पर्सनल खाता होगा तो उनके बीच में लेन देन करेंगे, और कौन सा वहां पे रूल हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से बनाया, अच्छे से देखा है, और मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस की है। मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिया था वो भी आपने प्रैक्टिस किया है।
तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटिंग अच्छी खासी रहेगी, आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, मतलब आगे चलकर जब आप टैली में इन्हें परफॉर्म करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा यहीं से। क्योंकि जब तक आपकी अकाउंटिंग नहीं क्लियर होती है, जब तक आपके ट्रांजेक्शन्स नहीं क्लियर होते हैं, आप टैली में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक आपका ट्रांजेक्शन क्लियर नहीं है तब तक आप टैली में कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रांजेक्शन वाली सारी वीडियोस को आप लोग देखिए। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि नॉमिनल से अगर रियल हो तो उसमें कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।